आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आनंद रामायण का एक सूक्ष्म वृतांत रख रहा हूँ, जिसका विषय है कि हनुमान जी ने सीता जी को कब अपना वास्तविक रूप दिखाया। तो दोस्तों, यह वृतांत बहुत ही सुंदर होने वाला है और सूक्ष्म भी है। आपसे निवेदन है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ। आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि किस प्रकार हनुमान जी ने सीता जी को अपना वास्तविक रूप दिखाया। तो दोस्तों, आइए इस सूक्ष्म वृत्तांत को बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब संपूर्ण घटनाक्रम को श्री हनुमान जी ने पेड़ के ऊपर से श्री राम की कथा सुनाई, तब सीता जी के मन में आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों से आज मैं श्री राम के वियोग में बैठी हूँ। आज तक किसी ने भी मेरी सुधि नहीं ली, लेकिन आज यह शब्द मैं कैसे सुन रही हूँ और कहाँ से सुन रही हूँ। वे सोच में पड़ गई कि क्या यह कोई आकाशवाणी तो नहीं है, या रात्रि में कोई मैं स्वप्न तो नहीं देख रही। तो जिसने भी मेरे कानों में यह अमृत के समान मधुर वचन डाले हैं, वह मेरे सामने आए, मुझको दर्शन दे। ऐसा प्रिय बोलने वाला भाग्यशाली व्यक्ति कौन है। तब सीता जी के वचनों को सुनकर श्री हनुमान जी पेड़ से कूदकर पृथ्वी पर आ कूदे और उनके समक्ष प्रकट हो गए। सीता जी को श्री माता जी को कहकर हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया और उनसे पुनः श्री राम जी का समाचार कह सुनाया। और श्री रामदूत श्री हनुमान जी ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कि श्री राम द्वारा प्रदत्त यह अंगूठी जो श्री राम ने उन्हें प्रदान किया है, राम नाम से अंकित उस मुद्रिका को श्री हनुमान जी ने सीता जी को दिया और उसे नमन कर सीता जी हनुमान से बोली कि हे कपे, तुमने भी यहाँ देखा है। यह सारा वृतांत श्री राम को जाकर कहना और उनको सुनाना। तब उन्हें सांत्वना देते हुए श्री हनुमान जी बोले कि श्री राम मेरे कंधे पर चढ़कर वानरों के साथ यहाँ लंका में आएंगे और युद्ध में रावण को मारकर आपको बाइज्जत वापस ले जाएंगे। अतः हे माता सीता, आप मेरे कथन के अनुसार भय का परित्याग कर दीजिए, क्योंकि ऐसी समय सीता जी बहुत ही डर के मारे वहाँ समय काट रही थी। ऐसे दुष्टों राक्षसों के बीच जहाँ सीता जी से कोई बात करने वाला भी ना था, और सभी राक्षस पापी लोग सीता जी को डराने धमकाने में इसलिए लगे रहते थे कि वह रावण की बन जाए, अन्यथा उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज सीता जी के लिए एक बहुत ही सुहावनी आकाशवाणी समझिए, चाहे उनका सौभाग्य समझिए, इस तरह की शब्द सीता जी के कान में पड़े और सीता जी ने यह समझा कि क्या यह आकाशवाणी तो नहीं हो रही। तदनंतर सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी ने उनको अपना वास्तविक रूप दिखा दिया। सीता जी को विश्वास हो जाए, और इस आशय से श्री हनुमान जी ने श्री राम को जो आख्यान बताया था, श्री राम ने हनुमान जी को उसका हनुमान जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए कहा कि जब चित्रकूट गिरी पर्वत पर श्री राम ने पिछले समय में आपके मस्तक पर मनः शिला का तिलक बनाया था, उस घटना को भी श्री राम ने आपको कहकर मुझे भेजा है। ऐसा सुनकर सीता जी अत्यंत संतुष्ट हुई और उन्होंने श्री हनुमान जी पर विश्वास कर लिया कि अब शायद श्री राम जी को मेरी सुधि आ गई है
और श्री राम जी कहीं जल्द ही मेरे पास पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, हनुमान जी ने सीता जी को अपना वास्तविक रूप दिखाना इसलिए उचित समझा क्योंकि सीता जी अपने मन में बहुत ही विचलित होकर बैठी थी। उनको कुछ ऐसा आभास हो रहा था कि शायद यहाँ पर किसी की भी पहुँच ना हो सके, उनके कोई भी शुभ चिंतक यहाँ नहीं पहुँच सकते और शायद अब उनके जीवन का अंत आ चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार हनुमान जी ने उनको अपना वास्तविक रूप दिखाया। श्री राम जी की राम अंकित की हुई मुद्रिका सीता जी को दी और दोस्तों, सीता जी को उनकी पुनर्घटना यानी कि चित्रकूट गिरी पर्वत पर श्री राम ने जब पूर्व समय में सीता जी के मस्तक पर मनह शिला का तिलक बनाया था, इस बात को जब याद दिलाया तब सीता जी को विश्वास हो गया कि हाँ, यह सच्चे राम सेवक हैं, राम जी के दूत हैं और सीता जी ने उस पर अपनी संतुष्टि जताई। दोस्तों, यह वृत्तांत आपका यह समाप्त होता है। आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। दोस्तों, आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजना। इसको कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार, अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाना ताकि आपका और हमारा संबंध अच्छा हो सके। इसके अलावा दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी प्रकार के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।